दोस्तों, यदि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के आने लगेंगे। चैनल का टाइम टेबल आपको बता दें, आपको जीके के 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, और साइंस का वीडियो मिलेगा रात के 10 बजे। तो ये टाइम टेबल सेव कर लीजिए और रोज आइए, रोज पढ़िए। 2 जीके के वीडियो, एक साइंस का वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होती है कौन सी गैस? तो सोडा वाटर के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी किस टेम्परेचर पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो परम शून्य तापमान यदि आ जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो वो भी टिक लगा देना। जो सभी ऐसे शून्य आयतन घेरेगी वो भी सेम है, और परम शून्य तापमान भी उसी को कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक बताइए। तो LPG जो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। मुख्य संघटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है कब? तो जब तापमान नियत हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तब बॉयल का नियम लागू होता है। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा। सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस? तो सिगरेट लाइटर, जो सिगरेट वाली लाइटर होती है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा बताइए। तो नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? तो रेयॉन कहा जाता है सेलुलोज से जो रेशे बनाए जाते हैं। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि होती है? तो जीवाश्मों के लिए होती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली बताइए। तो फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। शहद का मुख्य घटक बताना है आपको, क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। शहद के अंदर फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत किस में बदल देती है? तो शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कैरामल का यूज होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होते हैं किस में? तो केवल अंडाशय में उत्पन्न होते हैं सत्य फल। असत्य फल किस में उत्पन्न होते हैं? तो अंडाशय एवं पुष्प के भाग में भी उत्पन्न होते हैं। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन बताइए। तो जल में घुल जाता है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो वसा में विटामिन A, D, E, K, ये वसा में घुल जाते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो कोई भी सुगंध हो, गंध हो, दुर्गंध हो, सेरिब्रम के द्वारा, मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, उसके द्वारा हमें पता चलता है। सुक्रोज में होता है क्या? तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है तत्काल ऊर्जा के लिए। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी में यदि अशुद्धियां घुली हो और आप उबालोगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है किसके कारण? तो कुपोषण आपको प्रोटीन की कमी कारण हो जाएगा। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी यहाँ किसी कमी से होती है। तो ये 2 बीमारियां हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किससे? तो थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन बना होता है किससे? तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस का। 1024 बाइट होते हैं। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग का हो जाता है? तो यदि आप चूने का पानी लोगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो दूधिया कलर प्राप्त होगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का पेड़ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगालेसिस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताओ। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम और गाय का वैज्ञानिक नाम। आपको इन दोनों में से जिसका भी आंसर पता हो कमेंट करके बताओ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम या गाय का वैज्ञानिक नाम। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताइए। जल कब जम जाएगा? तो केल्विन में हो जाएगा आपका 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन होता है आपका CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। धातु कुछ भी हो, सोना चांदी, इनको आप जितना चाहो उतना पतला तार बना सकते हो। मानव शरीर का पीएच मान बताइए। तो 7.3 से 7.4 मानव शरीर का पीएच मान। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह ये कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना है 1983 में इनसेट 1B को लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? हमने जो भारत के द्वारा द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस जो रोग होता है विषाणु से होने वाला रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी, तो फूल गोभी एक द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है किस में? तो बाइनरी में डाटा ग्रहण किया जाता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 या 1। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन गति के प्रथम नियम को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में इनमें से कौन सा अलग है? तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से स्टील अलग है, क्योंकि बाकी सभी आयरन तत्व है, गोल्ड तत्व है और सिल्वर तत्व है। स्टील मिश्र धातु कहलाता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन है नीचे, कौन सा एक वसा ऊतक है? तो एडिपोज ऊतक या एडिपेज ऊतक एक वसा ऊतक कहलाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑर्गन में ऑर्गन जो है ये अक्रिय गैस कहलाती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं हरे पौधे, उनको स्वपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ या सुपोषी पौधे। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं, इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता कंप्यूटर? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 100वां उपग्रह इसरो ने भेजा था 12 जनवरी 2018 को, अपना 100वां उपग्रह भेजा था। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस है हमारे शरीर के अंदर, वो पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा करता है, म्यूकस। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि पर जो अभिक्रिया रहेगी उसकी प्रतिक्रिया दुगनी हो जाएगी। एंटीवायरस कौन सा है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे हैं, आपको जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा कुछ फेमस एंटीवायरसों के नाम। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को ले जाने का काम जो ऊतक करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जा से जल, जा से जाइलम। पेड़ों में जल ले जाता है जाइलम, ऐसे याद रखना, जा से जल, जा से जाइलम। और फूड मतलब खाना, फूड ले जाएगा फ्लोएम। जल ले जाएगा जाइलम, फूड ले जाएगा फ्लोएम। भोजन के पाचन में सहायक है? तो लार ग्रंथियां भोजन के पाचक में सहायक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सभी क्या है? तो ये मापन यंत्र हैं, इससे हम कुछ ना कुछ मापते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो ओजोन में होते हैं 3। O3 करते हैं ओजोन का, O2 होता है ऑक्सीजन, O3 होता है ओजोन। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो उसको द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974, ये डेट याद रखना, सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला में तृतीयक पोषक स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तृतीयक पोषक स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है, दूसरा उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता होता है।
कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। संवेग का सूत्र बताइए। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, MS एक्सेल, ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो घरेलू मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। पुणे स्थित सीडैक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो श्रुति लेखन के लिए सीडैक ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग कौन सा है? तो बैगनी सबसे पहला रंग है। जो आपका बैगनी पहला रंग रहेगा और लाल आखिरी रंग रहेगा। याद रखना आप जो है स्पेक्ट्रम में रेनबो जो बनता है आपका इंद्रधनुष, आपको बताना कि बीच में कौन सा कलर रहता है। 7 कलर रहते हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में कौन सा कलर रहता है बताओ? इंद्रधनुष के बीच में या स्पेक्ट्रम के बीच में कौन सा कलर रहेगा बताओ कमेंट करके, ठीक है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से बहुत उच्च तापमान मापा जाता है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है, याद रखना। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। CFC मैंने लिख दिया है बड़े में, फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। को कौन मुक्त करता है? तो हमारे जो घर में फ्रिज रहते हैं, रेफ्रिजरेटर, वहां से भी CFC मुक्त होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखना। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्सन ली। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेल को एडिट करने के लिए F2 आपको प्रेस करना पड़ेगा MS एक्सेल में। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस निकाला जाता है लाइकेन से। गति के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए थे। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर बताइए कौन सा है? तो पिनाका DRDO के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो CPU कहते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ बताइए। तो सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है आपका यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है नाइट्रोजन। यूरिया का रासायनिक सूत्र यदि आ जाए तो NH2CONH2, याद रखना है NH2CONH2 यहां पर राइट आंसर है यूरिया के लिए। यूरिया अधिकतर मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में, कहां पर? तो मूत्र में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है यूरिया। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यदि ये क्वेश्चन आ गया तो हमारे शरीर के यकृत में यूरिया बनता है, याद रखना है आपको। मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण से? तो मानव मूत्र में दुर्गंध आती है यूरिया के कारण। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो याद रखना दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान पूछे तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताइए। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन कहा जाता है, गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर जीवाणु राइट आंसर है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? तो उजले भाग में, सफेद भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिक दवाएं कहलाती हैं, दर्द निवारक दवाएं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो सर्च लाइट में परावर्तक होता है अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध आधा
तो ऊष्मीय प्रभाव भी आपका आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले जालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए उसमें पानी मिलाना चाहिए। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखना, वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। रक्त में पाए जाने वाला इनमें से क्या शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर का प्रयोग प्रतिरोधक के लिए किया जाता है। इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए आर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उभयलिंगीय फूल है? तो सरसों उभयलिंगीय फूल है। उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 घात। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन की अभिक्रिया। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है यदि विस्थापन हो। तो यदि विस्थापन नहीं होता, कोई चीज सरकती नहीं है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 0 राइट आंसर है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है तो ऑर्थोपोडा। लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो लगातार या एकाधिक परावर्तन से प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बार बार आवाज सुनाई देती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जा सकता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जा सकता है। किसने है खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? तो न्यूलैंड ने खोजा। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6, 7 या 8। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणविक आकार मापने के लिए। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे समय। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्वेरलिन कायिका में कोशिकाएं मृत होती हैं। वृषण किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो एमीटर की रीडिंग आधी रह जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा परावर्तित होती है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात कितने तत्वों को अपने अष्टक वाले आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था? तो 56 तत्वों को किया था। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से।